गाइस मैं आपको बता दूं, देखिए मिशन कंपटीशन ने एक बार फिर से 67वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया, जिसका प्राइस जस्ट 151 रुपीज रखा गया है। देखिए इसमें 50 प्लस प्रैक्टिस सेट्स अपलोड कर दिए गए हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के, जैसे आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, बीपीएससी मेकर, इन सब के टोटल मिला के 50 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए। आपको जुड़ना है तो आप इतना जो है 151 का वन टाइम पेमेंट करिए और आप इसमें जुड़ जाइए। बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया यही रहेगा, जस्ट 99 रुपीज में आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आपको पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट करके आपको पेमेंट भेजना है, स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर, आपको फिर ऐड कर लिया जाएगा। अगर आपको ग्रुप में ऐड नहीं होना है, आपको इंडिविजुअल सेट्स चाहिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जितना भी इसमें प्राइस लिखा गया है, जितने सेट्स लिखे गए हैं उतना आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस नंबर पर आप स्क्रीनशॉट करेंगे पेमेंट का, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से आप कर सकते हैं और आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, देखिए 3600 साइंस एमसीक्यूज, 3600, जी हाँ 3600 साइंस एमसीक्यूज आप जस्ट 149 में प्राप्त कर सकते हैं। सिमिलरली इस नंबर पर पेमेंट करेंगे और इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट सेंड करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, आपको वहाँ पे पीडीएफ हाथों हाथ दे दिया जाएगा। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं 67वीं बीपीएससी के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है। ट्यूटोरियल वॉल्यूम 2 से हमने 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिया है। आज मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेके हाजिर हूं। कट ऑफ इसका 103 मार्क्स रखा गया। उम्मीद करता हूं आप सभी इसको टच करेंगे, बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, देखिए हर रोज दोपहर में 2 बजे आप मुझे लाइव अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं। 67वीं बीपीएससी के लिए वहाँ पे लगातार और लाइव टेस्ट मैं लगवाता हूँ हर रोज दोपहर 2 बजे। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में स्टार्ट करता हूँ और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? देखिए इसका पहला अधिवेशन जो है अप्रैल 1915 में हुआ है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है अक्टूबर 1934 में मुंबई में की गई थी। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी इसके प्रमुख नेताओं में से थे कुछ, ठीक है। नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के कारणों में शामिल नहीं है? देखिए इसके कारणों में जो शामिल नहीं की अगर हम बात करें, है ना, डलहौजी की व्यापकता नीति शामिल है, अंग्रेजों द्वारा भारत में किया गया सामाजिक सुधार इसमें शामिल है, सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार शामिल है, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग शामिल है। ई हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 से अधिक, क्योंकि सारे के सारे कोरिलेटेड हैं। चलिए नंबर 4 देखते हैं क्या बोल रहा है, आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले राजा राम मोहन रॉय के बारे में कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। सही उत्तर का चुनाव की अगर हम बात करें, देखिए राजा राम मोहन रॉय एक ईश्वरवाद के समर्थक थे, करेक्ट बात है। इन्होंने बहु ईश्वरवाद एवं मूर्ति पूजा की निंदा करी है, करेक्ट बात है। देखिए इन्होंने हर रोज अनअकैडमी पे लाइव देख सकते हैं। मैं दोपहर में 2 बजे लाइव आता हूं हर रोज अनअकैडमी पे। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, आज मैं दोपहर में 2 बजे लाइव आने वाला हूं। मिक्स्ड एमसीक्यू में लेके आऊंगा, लास्ट अटैक जो कि 67वीं बीपीएससी के लिए मिक्स एमसीक्यू में लेके आ रहा हूं, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप 2 बजे लाइव आके एमसीक्यू टेस्ट लगाना चाहते हैं, डेफिनेटली आके जुड़िए। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे दिया गया है, ऐप डाउनलोड करने का भी लिंक और मेरे प्रोफाइल का भी लिंक। आप डायरेक्टली मेरे प्रोफाइल पर रिडायरेक्ट हो जाओगे, फटाफट से जाओ ज्वाइन करो। अगर आप 68वीं बीपीएससी को टारगेट कर रहे हो तो अनअकैडमी आपके लिए बिल्कुल ही ड्रीम बैच लेके आया है। अचीवर्स फाउंडेशन 68वीं बीपीएससी के लिए बिल्कुल ही आपके अपने लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही टॉप एडुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ाएंगे। 30 मार्च से ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अगर इसमें आप इनरोल करना चाहते हो तो यूज कीजिएगा RKG10, ये रेफरल कोड यूज करते हैं आपको देखिए 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। भूलिएगा नहीं, RKG10 ये रेफरल कोड आपको यूज करना होगा आपको 10% का डिस्काउंट लेने के लिए। तो फटाफट से देर मत कीजिए, ग्रैब करिए, क्योंकि बैच स्टार्ट हो चुका है, आप देर ना हो जाए, इसलिए फटाफट जाकर इनरोल कर लीजिए। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे बिहार पुलिस डिपार्टमेंट एग्जाम का मेंस के लिए भी फुल प्लस टेस्ट लेके आ रहा है अनअकैडमी। देखिए यहाँ पे 17 और 24 अप्रैल को यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा दोपहर में 2 बजे। भूलिएगा नहीं, इसको जरूर आपको इनरोल इसमें कर लेना होगा। साथ ही साथ बिहार स्पेशल यहाँ पे करवाया जा रहा है अभिमन्यु सिंह सर के द्वारा। 26 अप्रैल को टेस्ट टाइमिंग होगा 8 बजे, राइट। एंड साथ ही साथ देखिए इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करें, इसको DK चौधरी सर लेके आएंगे। इसमें टेस्ट होने वाला है 9 अप्रैल 2022 को, टाइमिंग होगा दोपहर में 12 बजे। तो जरूर इसको ग्रैब करिए। और मैं आपको फिर से बोलूंगा, RKG10 ये रेफरल कोड जरूर यूज कीजिए, आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। CDPO का फुल एंड टेस्ट सीरीज अनअकैडमी लेके आ रहा है। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस फुल टेस्ट 10 अप्रैल को होने वाला है 6 से 8 बजे शाम में। तो ग्रैब इट, डोंट वेस्ट इट। शास्त्रों की प्रभुसत्ता की अस्वीकार कर दिया है, ये भी करेक्ट बात है, करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C। 1, 2, 4 हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट साबित होता है। नंबर 5 देखिए, रेडक्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? देखिए इसकी नियुक्ति हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं के निर्धारण करने के लिए। D हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 6 आ जाइए, भारत के किस राज्य में सबसे पहले साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? सबसे पहले साम्यवादी सरकार की स्थापना देखिए केरल में हुई थी। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 7 देखिएगा, निम्नलिखित को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर का जो है चयन कर लें। अगर हम बात कर लेते हैं, देखिएगा
सबसे पहले है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया अगर हम बात कर लें, 1942 में ये आ गया था क्रिप्स मिशन, ठीक है ना, 1942 में। उसका देखिए विवेल योजना कब आया, विवेल योजना, तो विवेल योजना भैया आता है 1945 में, ठीक है, 1945 में ये आया। फिर कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में आया, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं माउंटबेटन योजना, तो ये भाई सब आए थे 1947 में। तो हमारा ये वाला सही कूट जो अगर हम बात करें सी बैठ जाएगा, सही कूट हमारा। 8 देखते हैं, चलिए, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है, तो ये बुक लिखा है राम मनोहर लोहिया ने, ठीक है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन। नंबर 9, किस वर्ष दास्ता को अपराध घोषित किया गया था। देखिए दास्ता को अपराध घोषित किया था साल 1860 के अंदर में, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1860 में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दास्ता को अपराध घोषित कर दिया गया था। 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल के दासों का निर्यात उस समय फिर बंद कर दिया गया, और साल 1843 के एक्ट द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जो उस समय थे लॉर्ड एलनबरो, इसने ही दास्ता का उन्मूलन किया था। चलिए नंबर 10 देखते हैं, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। सबसे पहले ये किया था देखिए ठक्कर बप्पा ने, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 11, हंटर कमीशन की रिपोर्ट मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा संबंधित है। देखिए ये संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन से, डी करेक्ट होगा। नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से किया जाता था। पटना से जो किया जाता था देखिए द इंडियन नेशन का प्रकाशन होता था, हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह द्वारा 1931 में इस अखबार को शुरू किया गया था, ठीक है, और अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। 13 नंबर, निम्न में से कौन सोशल सर्विस लीग के संस्थापक थे। देखिए सोशल सर्विस लीग की बात कर ले, इसके संस्थापक थे नारायण मल्हार जोशी, सी यहाँ हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। नंबर 14 देखिएगा, कांग्रेस के किस स्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई थी। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले को जो है विपक्ष की नेता की उपाधि की अगर हम बात कर ले, ये दी गई थी कब, तो भैया ये दी गई थी देखिए बनारस में, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस का 21वां अधिवेशन हुआ था 1905 में, उसी में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस में ये अधिवेशन हुआ था, ठीक है, और इसी में फिर बंग का निंदा किया गया, और इसी अधिवेशन में स्वराज पर चर्चा भी हुई, और इसी दौरान गोखले को विपक्ष का नेता को उपाधि दिया गया था। नंबर 15, निम्नलिखित समाचार पत्र में कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा संबंधित नहीं है। कौन सा संबंधित नहीं है अगर हम बात करें, है ना, देखिए वर्तमान राजनीति ये संबंधित है, वंदे मातरम संबंधित है, युगांतर संबंधित है, संध्या संबंधित है, करेक्ट हमारा हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ई, सारे के सारे को रिलेटेड है, ठीक है। नंबर 16 देखिए, मोरित्सबर्ग कांड का संबंध किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी से है। देखिए इसका संबंध है महात्मा गांधी से, डी करेक्ट हो जाएगा। डरबन से प्रिटोरिया जाने के क्रम में 1893 में पीटर मोरित्सबर्ग नामक स्टेशन में गांधी जी को रंगभेद की नीति के कारण प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया गया, और इसी को मोरित्सबर्ग घटना कहा गया है। 17, गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया। तो यह आयोजन हुआ था देखिए 6 अप्रैल 1919 में। 18 देखिएगा, उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं। उपरोक्त कथन का संबंध किससे है। इसका संबंध है देखिए असहयोग आंदोलन से, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 19 देखिए, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। देखिए सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु की बात कर ले, इनके राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास जी, बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 20 देखिए, अंतिम सरकार के गठन के बाद मुस्लिम लीग के कितने सदस्य सरकार में शामिल किए गए थे। तो मुस्लिम लीग के देखिए 5 सदस्य सरकार में शामिल किए गए थे, डी करेक्ट हो जाएगा। 21 देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है, और प्रथम भारतीय अगर बोले तो फिर सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, प्रथम और आखिरी भारतीय, है ना। 22 नंबर देखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था। देखिए ये कहा था JL नेहरू ने, श्री जवाहरलाल नेहरू ने, डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में पुलिस गोली के शिकार हो गए थे। तो पुलिस गोली के शिकार हो गए थे देखिए फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव जी, बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 24 देखिए, बिहार में लोटा विद्रोह
1856 में जो हुआ था, किस स्थान से इसका संबंध है? देखिए ये हुआ था मुजफ्फरपुर में। लोटा विद्रोह 1856 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में हुआ था। यहाँ के जो है ना मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों ने पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिए जाने का विरोध किया था और इसी के विरोध में ये लोटा विद्रोह हुआ था। 25 मोहम्मद बिन तुगलक को किसने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी है? प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दिया है देखिए एडवर्ड थॉमस ने। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 26 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थल से नवपाषाण युग के गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं? देखिए ये अवशेष अगर हम बात करें है ना, तो उत्तर भारत में नवपाषाण काल के जो है ना बुर्जहोम और गफराल से, कहाँ से? बुर्जहोम और गफराल से मिला हुआ है, तो हमारा ई करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही जगह देखिए जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। चलिए 27 देखते हैं, शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए। सही कथन की अगर हम बात करें, देखिए परगना सिकंदर के अधिकार में होता था, सही बात है। मुंसिफ भू राजस्व की वसूली की देखभाल करता था, सही बात है। शेरशाह ने सोना चांदी और तांबा के सिक्के चलाए थे, सही बात है। करेक्ट हो जाएगा हमारा डी वाला, 1 2 3 सारे के सारे सही कूट हैं बिल्कुल। 28 देख लेते हैं, अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? बिहार जो है अकबर के शासनकाल में 7 सरकारों में विभाजित था, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1580 में जो है ना मुगल शासनकाल के अंतर्गत मिल गया था बिहार। 29 सल्तनत काल में मंत्रिपरिषदों को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को देखिए मजलिसे खलवत कहा जाता था, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 30 देखिएगा, अकबर द्वारा किए गए निम्नलिखित कार्यों में सबसे अंत में कौन सा कार्य किया गया था? सबसे अंत में जो किया गया कार्य था वो था देखिए राजधानी लाहौर स्थानांतरित करना, ठीक है। तो ये हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ये 1585 में इसने ये काम किया था, ठीक है, सबसे आखिर में। चलिए 31 देखते हैं, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित वेदों में से कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है ना? गद्य और पद दोनों में है, तो गद्य और पद दोनों में देखिए यजुर्वेद है, सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 32 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित यहाँ नहीं है? यहाँ सुमेलित नहीं की बात कर ले, कौन नहीं है ना? देखिए नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र बलश्री सही है, देवपाड़ा अभिलेख विजयसेन बंगाल सही है, जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त सही है, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज सही है। हमारा ई हो जाएगा, सारे के सारे जो है यहाँ पे सुमेलित है, ठीक है। चलिए 33 नंबर देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के किस नदी को हिरण्यनी कहा गया है? हिरण्यनी जो है ये कहा गया है देखिए सिंधु नदी को, ठीक है, जिसको इंग्लिश में इंडस बोलते हैं, ठीक है। 34 भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी जो है देखिए जमाली था, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना? करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 35 नंबर, प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति के संबंध में जो सही नहीं की बात कर ले भैया, सही नहीं है। देखिए हरिसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था, ये सही नहीं है ना? हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था, ठीक। 36 नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है देखिए ये कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 37 क्या बोल रहा है? देखिए मौर्य काल में अग्रहार का आश्रय होता था, तो मौर्य काल में अग्रहार का जो मतलब होता था, आश्रय जो होता था वो होता था ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि से, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 38 सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्के पर जहाज का चित्र बना हुआ था? तो ये चित्र बना होता था देखिएगा यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको जलयान और जल जहाज़ों में काफ़ी रुचि हुआ करती थी। 39 देखते हैं, निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें सुमेलित नहीं की बात करें, है ना? देखिए अंग चंपा सुमेलित है, मगध राजगीर सुमेलित है, काशी बनारस सुमेलित है, कौशल श्रावस्ती सुमेलित है, सारे के सारे सुमेलित है, इसलिए हमारा ई हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। 40 नंबर द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? देखिए द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है ये कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था भैया, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 41 देखिए मई 2021 में कोविड 2021 से निपटने के लिए किसने युवा योद्धा आंदोलन की शुरुआत की? देखिए युवा योद्धा आंदोलन की शुरुआत जो है ये किया है, अगर हम बात कर ले तो भाई ये किया है CBSE ने, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए 42 देखते हैं हम लोग,
देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? देखिए ये अवार्ड की बात कर ले, ये दिया गया है नितिन राकेश जेरी विंड को। ए करेक्ट हो जाएगा। 43 देखिएगा, 43 क्या है? नीति आयोग द्वारा जारी प्रथम राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में गरीब जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इस प्रतिशत की बात कर लें, ये हो जाएगा 51.91%। ए करेक्ट हो जाएगा। 44 देखिए, जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया? तो ये स्मारक स्थापित करने का जो निर्णय लिया है, देखिए ओडिशा गवर्नमेंट ने लिया है। ए करेक्ट हो जाएगा। 45 देखिए क्या बोल रहा है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में वर्ष 2020-21 में शीर्ष अमरूद उत्पादक जिला निम्नलिखित में से कौन सा था? तो अमरूद उत्पादक जिला जो है, अगर हम बात कर लें, नालंदा था। बी करेक्ट हो जाएगा। 46 देखिए, बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर 2020-21 में कितनी थी? तो ये थी 2.50% है ना, यानी 2.5% के आसपास। चलिए 47 देखिएगा, बिहार राज्य के निम्न में से किस विभाग के द्वारा एक नए मोबाइल ऐप बिहान की शुरुआत की गई है? तो बिहान का जो शुरुआत है ये किया गया है कृषि विभाग के द्वारा। बी करेक्ट हो जाएगा। 48 14वां राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? देखिए संपन्न हुआ है ढाका में, ठीक है, सॉरी ढाका में। बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ढाका किधर? बांग्लादेश भैया, ठीक है ना। चलिए 49 देखिए, हाल ही में किस राज्य ने कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा की है? कृषि जनगणना आयोजित करने की घोषणा किया है, देखिए गुजरात ने। ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 50 देखिएगा, देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाना है? देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो स्थापित किया जाना है वो देखिए रामागुंडम तेलंगाना में किया जाना है। डी सही होगा। 51 हाल ही में किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से नवाजा गया है? देखिए नवाजा गया है किसको? तो नरेंद्र मोदी जी को। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 52 नंबर देखिएगा, भारत में सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ प्रस्तावित है? सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का जो निर्माण है भारत में, इसकी अगर हम बात करें प्रस्तावित है ये राउरकेला में। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए 53 हाल ही में अनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये पहला देश जो बन गया है ये बन गया देखिए फिलीपींस। सी यहाँ सही हो जाता है। 54 देखिएगा, जुलाई 2021 में उज्बेकिस्तान में आयोजित मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो भारत की तरफ से जो भाग लिया है वो देखिए एस जयशंकर ने लिया है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 55 देखिएगा, भारत का पहला ई फिश मार्केट किस ऐप द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए ई फिश मार्केट भारत का पहला जो है ये लॉन्च किया गया है असम गवर्नमेंट के द्वारा। सी करेक्ट हो जाएगा। 56 जुलाई 2021 में घोषणा के अनुसार किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी मिली है? तो ये मेज़बानी मिली है भारत को। ए हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा 57 नंबर देखिए, कौन सा राज्य कोविड-19 के पहले डोज का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो ये भारत का पहला राज्य बन गया है देखिए हिमाचल प्रदेश। डी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाता है। 58 देखिए क्या बोल रहा है, हाल ही में किस राज्य ने पाक की खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है देखिए तमिलनाडु ने। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। 59 देखिएगा, 24 अक्टूबर 2021 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय की बात कर ले, इसका मुख्य विषय था बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। सी सही हो जाएगा हमारा, राइट। 60 नंबर देखिए, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कुल 28 राज्यों में बिहार का स्थान क्या था? तो कुल 28 राज्यों में बिहार के स्थान की बात कर ले भाई, ये हो जाएगा देखिए 22वां। सी हमारा यहाँ सही हो जाता है, ठीक है। 61 देखिए, चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी के लेखक कौन है? तो ये चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री है ना, अर्थशास्त्री गांधी, इस बुक को लिखा है जयतीर्थ राव ने। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 62 देखिएगा, भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देखिए इसको स्थापित किया जा रहा है बात कर लें तो ये उड़ीसा में। ए करेक्ट हो जाएगा। 63 किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू किया है? तो ये शुरू किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा।
64। हाल ही के तख्ता पलट के बाद तालिबान ने अफ़गानिस्तान में किसे अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तालिबान ने अफ़गानिस्तान में मुल्ला हसन अखुंद को अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ठीक है, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 65 आइए देखते हैं। 65 में क्या बोल रहा है, देखिए, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है? तो गर्भपात को गैर आपराधिक, देखिए, मैक्सिको गवर्नमेंट ने रिसेंटली ही घोषित कर दिया है। डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, 66 नंबर देखते हैं। देश का पहला राज्य जिसने सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने संबंध प्रस्ताव को स्वीकृति दी है, कौन सा वो राज्य बन गया है? तो भाई देखिए, वो राज्य बन गया है कौन? अपना बिहार। डी करेक्ट हो जाएगा। 67। हाल ही में बिहार में गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, बिहार में गंगा डॉल्फिन दिवस जो है, अगर हम बात कर लें, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक। 68 देखिएगा, बिहार का कौन सा जिला देश का पहला ऐसा जिला बना जहां के सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया है? तो ये जिला बन गया है, देखिए, पूर्णिया। सी करेक्ट हो जाएगा। 69। हाल ही में बिहार सरकार ने किस स्थान पर बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय इन्होंने लिया है, अगर हम बात कर ले, देखिए, मोकामा में। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 70 नंबर, भारत में चावल का पहला साइलो गोदाम कहाँ बनाया जाएगा? देखिए, ये बनाया जाएगा, अगर हम बात कर ले, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है कि देश में चावल का पहला साइलो गोदाम बक्सर और कैमूर जिले में बनाया जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों जगह पे बनाया जाएगा। तो हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक। 71। विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्रायः प्रायद्वीपों के किस भाग में पाए जाते हैं? देखिए, प्रायः पाए जाते हैं पश्चिमी भाग में। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 72। अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? अनातोलिया का पठार जो है, देखिए, ये तुर्की में स्थित है। तो डी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। 73 नंबर देखिएगा, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 के भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, प्रथम स्थान जो है प्राप्त हुआ है नई दिल्ली सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन को। सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 74 नंबर, बामको निम्न में से किस देश की राजधानी है? बामको। ठीक है, बामको जो है राजधानी है, देखिए, माली की। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चाड का राजधानी द एजामेना, गैबोन की राजधानी लिब्रोविले और बुर्किना फ्रांसो ये राजधानी है क्वाद्रादोगो। ठीक है। 75 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी जल संधि फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करती है? फ्रांस जो है, फ्रांस को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करता है, अगर हम बात कर ले, देखिए, डोवर जल संधि। ठीक है, सी एब्सोल्यूट हमारा करेक्ट हो जाएगा। 76 देखिए, निम्न में से कौन सी नदी भारत एवं नेपाल के बीच सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के बीच जो सीमा बनाती है वो, देखिए, काली नदी है। बी करेक्ट हो जाएगा। 77 निम्न में से कौन सा स्थान बृहद एवं मध्य हिमालय के बीच स्थित नहीं है? बृहद एवं मध्य हिमालय के बीच जो स्थित नहीं है, कौन है? हरिद्वार नहीं है। डी करेक्ट हो जाएगा। 78 देखिए, पश्चिम घाट स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पश्चिमी घाट में जो सबसे ऊंचा पर्वत स्थित है उसकी बात हो रही है, तो ये है, देखिए, अन्नाईमुड़ी। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी घाट की लंबाई की बात कर ली, ये लगभग, देखिए, 1600 है ना, 1600 किलोमीटर लंबाई मानी जाती है। और जो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक ये फैला हुआ है। नीलगिरी पहाड़ी, सह्याद्री की पहाड़ी, अन्नामुलाई की पहाड़ी आदि जो है, ये सारे के सारे पश्चिम में स्थित है। और अन्नामुलाई की जो ऊंचाई है, ये देखिए 2695 मीटर इसकी हाइट मापी गई है। 79 देखते हैं, भारत वन स्तरीय रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल कितने ऐसे राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश हैं जहां 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित हैं? तो ऐसे क्षेत्र हैं, देखिए, 17। ठीक है, सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 80 देखते हैं, शोला वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? शोला वन, देखिए, पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। बी करेक्ट हो जाएगा। 81 केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी कहाँ स्थित है? देखिए, काजरी की बात करें भाई साहब, ये है जोधपुर में। ठीक है ना, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र यानी काजरी जोधपुर में स्थित है। ये मरुस्थल संबंधी समस्या के अध्ययन के लिए स्थापित किया गया हुआ है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 82 नंबर। देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य अभ्रक उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है? अभ्रक उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य जो है, देखिए, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सी करेक्ट हो जाएगा। 83 भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है?
तो ये टोटल भौगोलिक क्षेत्र का जो परसेंटेज हो जाएगा देखिए 2.48% हो जाएगा। 84, बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? देखिए बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार की बात करें ये हो जाएगा गिनी में, है ना। सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, गिनी में सबसे ज़्यादा भंडार है बॉक्साइट का। 85, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही कूट का मिलान करना है। हाँ, सही मिलान कूट की सहायता से करना है यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा अगर हम बात कर लें, इसको थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं, है ना। तो यहाँ पे कूट की बात कर ले, कौन होगा भाई किस में, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र ये किधर है, तो ये जोरहाट में है, ठीक है, जोरहाट में। राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र ये देखिए चिकमंगलूर में है, ठीक है। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र ये कोट्टायम में है, ठीक है। और राष्ट्रीय रेशम अनुसंधान मैसूर में है। सही कूट हमारा डी वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर, बिहार में स्थित शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो है बिहार में प्लेस्टोसिन काल में ये हुआ है, ए करेक्ट हो जाएगा। 87 देखिएगा, सही मिलान करना है यहाँ पे 87 का, ठीक है। देखिए 87 का अगर हम बात कर ले तो देखिए वेग इसका जो है LT⁻1 हो जाएगा। बल जो है देखिए MLT² हो जाएगा। कार्य का संबंध MLT² T² हो जाएगा और संवेग MLT⁻1 हो जाएगा, यानी सही कूट हमारा ए वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 88, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है? रासायनिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व जो इसमें से करता है वो ध्यान दीजिएगा, ईंधन का जलना और लोहे का जंग लगना, ठीक है, दोनों करते हैं। सी करेक्ट हो जाएगा। 89 देखिए, यदि लोहे क्या बोल रहा है, यदि लोहे का गोला पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि बदल जाएगी? तो जो भौतिक राशि बदलेगी वो हो जाएगी, देखिए वजन इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, वहाँ वजन कम हो जाएगा चांद पे। 90, सभी कार्बनिक यौगिक का मूल तत्व कौन है? सभी कार्बनिक यौगिक का मूल तत्व जो है कार्बन हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 91, किसकी अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है देखिए विटामिन डी की अनुपस्थिति में, डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए 92, निम्नलिखित में से उच्चतम कैलोरी किसमें से प्राप्त होता है? उच्चतम कैलोरी जो है प्राप्त होता है वसा से, यानी कि फैट से, ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 93, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन एक पत्ती का भाग नहीं है? पत्ती का भाग इनमें से कौन नहीं है? तो ये जो देखिए पुंकेसर जो होते हैं ये पत्तियों के भाग नहीं होते हैं, डी करेक्ट होगा। 94, वह स्थान जहाँ दो हड्डियाँ मिलती हैं, जहाँ भी दो हड्डियाँ मिलेंगी उसको हम लोग जोड़ बोलेंगे, यानी जॉइंट्स बोलेंगे, बी करेक्ट हो जाएगा। 95, खोखली हड्डियाँ किसकी विशेषता होती हैं? देखिए बात कर ले, अगर खोखली हड्डियाँ जो विशेषता होती हैं पक्षियों की, उनको हल्का बनाती हैं और उनको उड़ने में सहायता करती हैं। 96, निम्नलिखित में कौन सी गैस नोबल गैस है? देखिए नोबल गैस की बात कर लें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सारे के सारे नोबल गैस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। 97 देखिएगा, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली हाइपोविलियन जलीय विलयन है। तो ये हाइपोविलियन जो है देखिए ये जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट का, तो ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 98 नंबर देखते हैं। चलिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित से कौन संरक्षण के उदाहरण है? संरक्षण के उदाहरण की बात कर ले कौन है? तो देखिए साफ साफ बोला जा रहा है कि वायु या किसी रासायनिक पदार्थ द्वारा धातुओं का क्षय होना संरक्षण कहलाता है। अब इसके लिए एग्जाम्पल दिया गया, लोहे पर जंग लगना संरक्षण है, तांबे पर हरे रंग की परत बनना, सिल्वर पर काले रंग की परत आदि बनना, जबकि मैग्नीशियम तार का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, तांबे पर हरे रंग का परत जमना, लोहे पर भूरे रंग का और मैग्नीशियम तार का जलना, ये हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। 99 देखिए, कोशिका के निम्न में से किस अंग में गुणसूत्र पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं देखिए नाभिक में, यानी कि न्यूक्लियस में, ए हमारा यहाँ सही हो जाता है। 100, एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? एस्ट्रोजन जो है देखिए ये अंडाशय द्वारा यानी ओवरीज द्वारा स्रावित होता है। एस्ट्रोजन है ना महिला सेक्स हार्मोन है जो अंडाशय से स्रावित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 101, निम्नलिखित से कौन सी कोशिका मानव के अस्थि मज्जा में निर्मित नहीं होती है? मानव के अस्थि मज्जा में निर्मित नहीं होती है वो देखिए ऑस्टियोसाइट्स नहीं होता है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
102 देखिएगा, 102 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा संचारित होता है। वायु द्वारा संचारित रोग जो है वो देखिए तपेदिक और न्यूमोनिया है, ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 103 देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा महिला सेक्स हार्मोन है। महिला सेक्स हार्मोन की बात कर ले भैया कौन है, तो देखिए एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है ना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों फीमेल सेक्स हार्मोन है, तो हमारा ई हो जाएगा। एक से अधिक। 104 जंग रासायनिक रूप से निम्न में से किन यौगिकों का मिश्रण है। तो जंग रासायनिक रूप से जो यौगिकों का मिश्रण है बात कर ले तो ये देखिए है Fe2O3 और FeOH3, ठीक है, तो हमारा सी यहाँ पे सही हो जाता है। 105 देखते हैं, निम्न में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण की बात कर लें बैकेलाइट है, ठीक है ना, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 106 निम्नलिखित में से किसका प्रज्वलन तापमान इग्निशन टेम्परेचर सबसे कम है। तो सबसे कम किसका होता है, तो देखिए ये होता है रसोई गैस का, ए हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 107 निम्न में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक की बात करें, ये देखिए समुद्री जल विद्युत का सर्वोत्तम चालक हो जाएगा, ठीक है, सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 108 प्रत्यावर्ती धारा एसी को दृष्टि धारा डीसी में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। ये परिवर्तित किया जाता है देखिए रेक्टिफायर के द्वारा, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 109 देखिए स्थिर गाड़ी से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी। देखिए वह गेंद की अगर बात करें वो गेंद जो है ना यात्री के हाथों में ही गिरेगी, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 110 कैलेमाइन निम्न में से किसका अयस्क है। देखिए कैलेमाइन जो है अयस्क है जस्ता का यानी जिंक का, ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 11 मनुष्य में यूरिया का निर्माण होता है, मनुष्यों में यूरिया का निर्माण होता है देखिए यकृत में, ठीक है, यानी कि लिवर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 112 किसकी कमी से क्वासियोरकर नामक विकार उत्पन्न होता है। देखिए क्वासियोरकर नामक जो विकार है किसकी कमी से उत्पन्न होता है, यहाँ ये बताना है, तो ये उत्पन्न होता है भैया देखिए प्रोटीन की कमी से, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए नंबर 13 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार यहाँ पे करना है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। पहला क्या बोल रहा है, मुद्रास्फीति की स्थिति में देनदारों को हानि होती है, करेक्ट बात है। दूसरा है स्टेटमेंट मुद्रास्फीति की स्थिति में लेनदारों को लाभ होता है, करेक्ट बात है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण और मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, ये भी सही बात है। हमारा करेक्ट जो कूट हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, तीनों के तीनों करेक्ट है स्टेटमेंट। 114 वर्ष 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना था। तो भारत का जो हिस्सा है वो देखिए 28.1% था। 115 निम्न में से क्या राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। देखिए राजस्व व्यय के अंतर्गत जो है शामिल नहीं होता है ऋण भुगतान, डी करेक्ट हो जाएगा। 116 देखिएगा, भारत ने $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा है। तो इन्होंने ये लक्ष्य रखा है देखिए साल 2024 से 25 तक का। 117 भारत में आयकर निम्नलिखित से किसका उदाहरण है। देखिए भारत में जो आयकर उदाहरण है प्रगतिशील और कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, ठीक है, प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर का। 118 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या है। देखिए इसके शीर्षक की बात कर ले, क्या है शीर्षक, तो इसका शीर्षक है कोविड के दौरान वित्त आयोग, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 119 देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य भारत में खाद्य प्रबंधन का नहीं है। भारत में खाद्य प्रबंधन का जो उद्देश्य नहीं है वह देखिए खाद्यान्नों का निर्यात, ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 120 चाय का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा देश करता है। देखिए चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है कौन करता है, तो ये करता है भैया चाइना, ए करेक्ट हो जाएगा। 121 आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि क्या है। तो इसकी अवधि जो है देखिएगा साल 2020 से 23 तक के लिए है, सी करेक्ट हो जाएगा। 122 निम्नलिखित से किसे अशोक चंद्रा ने भारत का आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा था। निम्नलिखित से किसे अशोक चंद्रा ने भारत का आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा था। तो ये कहा था देखिए योजना आयोग को, सी करेक्ट हो जाएगा। 123 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। देखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक का जो कार्य नहीं है वो है साख सूजन करना, ए करेक्ट हो जाएगा। क्रेडिट क्रिएशन जो है ये भारतीय जो है रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, ये बैंकों का कार्य है। चलिए 124 देखते हैं,
कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला एकमात्र संस्था कौन सा है? तो ये है नाबार्ड। बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये है नाबार्ड का फुल फॉर्म। 125 देखते हैं। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व व्यय कितने करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है? तो ये अनुमानित किया गया, ध्यान दीजिएगा, 1,91,956.67 करोड़ रुपया। सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 126 क्या बोल रहा है देखिएगा, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में दूध का कुल उत्पादन 2020-21 में कितना हुआ है? तो ये हुआ है, ध्यान दीजिए, 115.0 लाख टन, 01 लाख टन। 127 बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि की बात कर ले भाई, ये अवधि है 2020 से 2025। डी एकदम ही करेक्ट हो जाता है हमारा। 128 क्या बोल रहा है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया राष्ट्रीय आपात के समय निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार का निलंबन नहीं होगा? तो इसका निलंबन कौन सा नहीं होगा, यहाँ अगर हम बात कर लें देखिएगा, तो ये हमारा जो है युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाए गए आपात के समय जो है ना, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, ठीक है। 20 और 21 को छोड़ के के सभी निलंबित हो जाएंगे, ठीक है। जबकि सशस्त्र विद्रोह के समय 20-21 के अलावा 19 भी निलंबन होगा, ठीक है। 20-21 के अलावा 19 भी हो जाएगा, तो हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक। 129 देखते हैं जी, चलिए क्या बोला, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो गैर नागरिकों को जो उपलब्ध है अधिकार वो है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। डी करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे इंडियंस को ही हैं, ठीक है। 130 देखिएगा क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार प्रदान करता है? तो ये अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 326। सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा 131। ओके यस, चलिए 131 में देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? इसका गठन किया जा सकता है देखिए संसद के अधिनियम द्वारा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 132 यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो देखिए, वार्षिक बजट अगर लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे देंगे। डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 133 भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? देखिए इसका गठन किया गया था 1966 में। सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 134 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जिला योजना समिति गठन का प्रावधान है? देखिए इस गठन का प्रावधान की बात कर ले तो यह अनुच्छेद 243ZD इसके अंतर्गत किया गया है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 135 देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का दायित्व होगा? तो ये करा गया है देखिए आर्टिकल 45 में ये कहा गया है, तो हमारा आर्टिकल 45 ऑप्शन में है ही नहीं, ई हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा 136 विधि के प्रश्न में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? देखिए ये अधिकार अगर हम बात कर ले ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति साहब को है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 143 के तहत ये ले सकते हैं सलाह। 137 देखिएगा, संविधान के अनुसार किसी भी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है, तो अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है 500 हो सकती है। सी करेक्ट हो जाएगा। करेंटली अभी 500 बात हो रहा है राज्य विधानसभा में। ओके यस, ठीक है। चलिए 138 भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। देखिए प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से। डी करेक्ट हो जाएगा। 139 निम्न में से कौन सा निकाय संवैधानिक है? देखिए संवैधानिक निकाय की बात कर लें, है ना, तो देखिए चुनाव आयोग, यूपीएससी, एसपीएससी, वित्त आयोग, एससी आयोग, एसटी आयोग, सीएजी आयोग, ये सारे के सारे संवैधानिक निकाय हैं, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 140 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों का आदेश के पुनर्वलोकन का अधिकार है? तो इनको जो अधिकार है अगर हम बात कर ले आर्टिकल 137 के द्वारा है। डी करेक्ट हो जाएगा। 141 का देख लेते हैं। करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा देखिए 247.5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 142 क्या बोल रहा है? 142 में एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबवत 12 सेंटीमीटर है, तो 1 मिनट में बड़ी सुई द्वारा अंतरित क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका अंतरित क्षेत्रफल की बात कर ली, ये हो जाएगा देखिए 7.54 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 143 देखिए 143 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 144 किसी कंपनी के 10 रुपये अंकित मूल्य के एक शेयर की बाजारी कीमत 25 रुपये है। कंपनी ने 10% लाभ घोषित किया है। कंपनी के 900 शेयरों का लाभांश क्या होगा? देखिए इसका लाभांश हो जाएगा 900 रुपये। एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 145 कितना शेष बचेगा जब 3x⁻3 7x⁻2 11x + 1 को x + 3 से भाग दिया जाता है, तो ये बचेगा कितना? -176। 146 देखते हैं। यदि किसी कोड को डिसाइड के स्थान पर 45 39 45 हो तो उसी कोड में अबाइड के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? तो उसमें लिखा जाएगा 12945। ठीक है, 147 देखते हैं। यदि 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बना सकती हैं तो 10 महिलाएं 50 मिनट लंबी सड़क कितने दिन में बनाएंगी? तो ये लोग बनाएंगी देखिए 10 दिनों के अंदर में। 148 देखिएगा क्या बोल रहा है? गेहूं और जौ के मिश्रण से 80% गेहूं उसी मिश्रण के 12 क्विंटल में कितने गेहूं की मात्रा मिलाई जाए जिसे गेहूं का प्रतिशत 85% हो जाए? तो गेहूं का प्रतिशत जो है देखिए 4 क्विंटल मिलाया जाना होगा। ठीक है, 149 देखिएगा क्या बोल रहा है? बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है। कार की कीमत में कुल कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो इसमें जो वृद्धि हो जाएगी देखिए 43% हो जाएगी। बी करेक्ट हो जाएगा। 150 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं? तो 3 अंकों की जो संख्या है 17 से विभाज्य हैं, अगर हम बात कर ले तो ये हो जाएगा 53। तो गाइज़ ये था हमारा सेट नंबर 7 जिसका कट ऑफ था 103। उम्मीद करते हैं इस सेट में आपको मज़ा आया होगा और आप लोग कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। इस वीडियो का प्लेलिस्ट जो है नीचे लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया प्लेलिस्ट का, आप जाके उस पूरे वीडियो को प्रीवियसली देख सकते हैं। चलिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।